अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत अब एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुकी है। वो इमरान खान साहब जो पिछले 10 साल मुसलसल 2008 से लेकर 18 तक दो हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते रहे और ये कहते रहे कि ये तो बहुत ही तारीक दौर में हम चले गए थे, मुआशी तौर पर पाकिस्तान ज़बूं हाली का शिकार हो गया। और अब हम देखते हैं कि वही इमरान खान साहब एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को एक एक करके अपनी टीम का हिस्सा बनाते चले जा रहे हैं जिन पर वो तनकीद किया करते थे, चाहे वो हफीज शेख साहब हों या शौकत तरीन साहब हों, जो कि दोनों वफाकी वजीर खजाना रहे पीपल्स पार्टी के दौर में, और अब एक एक करके हमने देखा कि वो इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह कि अब से कुछ देर कबल असद उमर साहब ने एक निजी टेलीविजन प्रोग्राम को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हफीज शेख के तहत जो मईशत थी वो बहुत ज़बरदस्त सिमत में जा रही थी, बहुत हालात बेहतर हो रहे थे और इमरान खान साहब ने मज़ीद बेहतरी के लिए ये तब्दीली की है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी शौकत तरीन साहब, जिन्होंने आज ही वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात के तौर पर ओथ भी लिया है, उन्होंने अब से 2 हफ्ते कबल एक इंटरव्यू में कहा कि ये 2.5 साल में मईशत की सिमत ही दुरुस्त नहीं कर सकी हुकूमत। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें ये सारी कैबिनेट रीशफल अब माजरत के साथ एक म्यूजिकल चेयर का मंजर पेश कर रही है कि इसको उठाकर उधर इसकी टोपी, उसके सर उसकी टोपी, इसके सर, और नतीजतन अगर यही कुछ अगले 2.5 साल भी होता रहा तो लगता यह है कि कोई भी वजीर अपनी रेलेवेंट वजारत की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा और वो यही कहेगा कि जी मैं तो 6 माह के लिए यहाँ था, फिर 4 माह उधर चला गया, 6 माह उधर चला गया। सो मेरा ये ख्याल है कि अब हुकूमत को बहुत सीरियसली सोचना होगा कि जिस प्लेयर को जिस पोजीशन पर अब बिठाया है, अब जरा उसको परफॉर्म करने के लिए टाइम मार्जिन भी दिया जाए। दूसरी तरफ हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल बहुत सख्त जुबान का इस्तेमाल किया और जो नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान की पूरा अब वो पुराना किस्सा निकल आया है कि रायबंड की ज़मीन कैसे वहीदा बेगम नामी खातून के नाम लगाई गई जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, और उसके बाद कैसे उसको ट्रांसफ़र किया गया नवाज शरीफ साहब की वालिदा मरहूमा शमीम बेगम के नाम। उस केस पर राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत बरहमी का इजहार करते हुए क्या कहा, लेट्स वॉच। जी, तो चीफ सेक्रेटरी साहब और इसके साथ साथ उन्होंने कमिश्नर लाहौर को भी कहा और लैंड रेवेन्यू के भी ऑफिसर को कहा कि आपने और आपके बच्चों ने तो इसी मुल्क में रहना है। जिस पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब ने आज क्या कहा, लेट्स वॉच। जी नाज़रीन, इस इशू पर और दीगर इशूज पर आज के मेहमानों से हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून हैं, मुमताज सियासी एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच राजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ साथ हमें फयाजुल हसन चौहान साहब, सूबाई वजीर बराए जेल खाना जात वाया DSNG ज्वाइन कर रहे हैं। चौहान साहब ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने दोनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू करें, हमारे साथ एक और बहुत मौजूद मेहमान है जो टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका नाम है फैसल हयात जबवाना साहब और आपका ताल्लुक है जहांगीर तरीन साहब के साथ, जो 30 लोग आज इजहार यकजहती करने के लिए उनके साथ मौजूद थे, उनमें भी आप शामिल हैं और बहुत रूह रवा है इस पूरी मूवमेंट का जो हुकूमत से नाराज दिखाई देती है। फैसल हयात साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी फैसल हयात साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। जी फैसल हयात साहब, ये क्या सारा मामला हुआ है? ये आज ये जहांगीर तरीन साहब के साथ आप मौजूद भी थे, ये आप बताना चाहेंगे कि आपकी एग्जैक्टली क्या डिमांड्स हैं? और राजा रियाज साहब जो डरा रहे हैं हुकूमत को, ये सिर्फ डरावा ही है या इसमें वाकई कोई हकीकत भी है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस चाहे जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट पंजाब से है या मरकज से MP और MNAs, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं और जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात इनके कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मैनिफेस्टो से कोई इनका इख्तलाफ हो। बात ये है कि सिर्फ जहांगीर तरीन के हवाले से हमारा मौक़िफ़ ये है
कि जहांगीर तरीन साहब के जो उन पर केसेस किए गए हैं, वो केसेस जो कहा जाता था कि शुगर माफिया के हवाले से, जो कि उनकी प्राइसेस को इंक्रीज करने के हवाले से हैं, अगर आप उन केसेस को देखें तो वो तीनों एफआईआर जो हैं वो कतअन जो है उनसे रिलेट नहीं करती, उनके जाती बिजनेस के हवाले से हैं, और उन पर जो क्रिमिनल ऑफेंस लगाए गए हैं, मैं समझता हूं कि वो क्रिमिनल ऑफेंस जो हैं वो के नामुनासिब है और वो बनते ही नहीं। बल्कि अगर इन तीनों एफआईआर का आप उनका मतन पढ़ें, उनकी तहरीर पढ़ें, तो आपका अंदाजा खुद से अंदाजा होगा, अगर थोड़े बहुत भी आप ला नोएंगे हैं तो ये केसेस जो हैं एसईपीसी के बनते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो केसेस हैं ये पार्टी के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज हैं या ऐसे ग्रुप हैं जो जिनके इन्फ्लुएंस की वजह से तरीन साहब पर जो केसेस बनाए गए हैं, ये नामुनासिब बात है। और हम सब का एक ही मुतालबा, आपने बात की, हम सब का एक ही मुतालबा है, क्योंकि हमारे हेड जो हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं। तो हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस चाहते हैं कि पार्टी के अंदर कोई अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो उन्हें चाहिए कि हम सबको समाप्त करने के बाद इन इश्यूज को सॉल्व करें। और तरीन साहब का जो है माजी इस बात की गवाही देता है कि उन्होंने अपना बिजनेस जो है अपनी मेहनत के जरिए वो आज यहाँ पर आए हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए उनकी खिदमात जो है वो काबिल तारीफ हैं। जिस शख्स ने 10 साल एक पार्टी के लिए एफर्ट की हो और उसके साथ यकीनन लोगों की एफिलेशन हैं, पार्लियामेंटेरियंस की एफिलेशन है, अगर आज वो किसी तकलीफ में है तो पार्लियामेंटेरियंस का ये हक बनता है, उनके कॉलीग्स का ये हक बनता है कि आज उनका इस हवाले से जरूर साथ दें। और इस हवाले साथ देने का ये कतन मकसद नहीं, तरीन साहब खुद कह चुके हैं कि लॉ जो मुझ पर केसेस हैं उनको जो है मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं, अदालत में वो केसेस फेस कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पार्टीज के अंदर के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना जो है वो हम सब का मुतालबा है, और वो दूर बिल्कुल ठीक है। देखिए फैसल हयात साहब, बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब की जो पीटीआई के लिए खिदमात हैं और जिस तरह से बिलखुसूस तरीन साहब बड़े क्रिएटिव माइंडेड थे, और मुझे पता है, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि किस तरह से वो सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज भी डेवलप करते थे पीटीआई के लिए। सो इसीलिए यही वजह है प्रिसाइजली कि ऑपोजिशन की तरफ से उनको बहुत तनकीद का सामना भी करना पड़ता था, और वो लोग जो उनको हमेशा एटीएम कहते रहे, आज वो उनके हिमायती बन गए हैं और कहते हैं कि देखा जैसे मियां साहब के साथ ज्यादती हुई वैसे ही तरीन साहब के साथ भी ज्यादती हो रही है। तो ये बताइए कि चले उनकी तो एक उनकी दलील अपनी जगह, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से राजा रियाज साहब जो अब वजीर आजम साहब को पहले इनडायरेक्टली अब डायरेक्टली पैगाम दे रहे हैं कि अगर हमें ये मौका ना दिया गया, आखिरी बार कह रहे हैं, अगर आपने हमें मौका ना दिया सफाई पेश करने का या मुलाकात का, तो फिर हम कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। तो बड़ा कदम क्या हो सकता है? आप लोग सब मुस्ताफी हो जाएंगे? देखिए, राजा साहब ने जो बात की, उन्होंने बात की कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने परसों खुद सरगोदा में भी कहा कि मैं मुलाकात करने के लिए तैयार हूं। ऐसी कतन कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं हो सकता। हम तो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने किसी भी शख्स को जो है कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। हमारी जो एफर्ट है, हम पार्लियामेंटेरियंस की जो एफर्ट है वो विद इन पार्टी एफर्ट है, और हम चाहते हैं कि पार्टी के अंदर इसको एड्रेस किया जाए, और जो है जो इंसाफ है वो तरीन साहब को मिलना चाहिए। इस्तीफे की ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है, क्योंकि आज भी सुनने में आया, बावसूख जराए से पता चला कि इस्तीफों की पेशकश की गई है जिसे तरीन साहब ने रद्द किया है। क्या ये दुरुस्त है? देखिए किसी इंडिविजुअल का तो ये बात फैसला हो सकता है, लेकिन मैं वो बात करूंगा जो हमारे ग्रुप की जो बात होगी, वो उसकी मीटिंग 21 को एक मीटिंग रखी गई है जिसमें मजबूरी तौर पर फैसला होगा। अभी तक इस्तीफों की ना तो कोई बात हुई है, ना ही इस बात को कोई एड्रेस किया जा रहा है, ना ही जो है हुकूमत से कोई अलहदगी की बात हुई है, और ना ही हुकूमत से कोई शख्स अलहदा हो रहा है। हम तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा है, और हुकूमत के अंदर और पार्टी के अंदर रहते हुए अपनी तरीन साहब के लिए करेंगे जो कि हमारा बुनियादी हक बनता है। ठीक है, एक और सवाल ये, अभी इसहाक खाकवानी साहब आज कुछ बोलने ही लगे थे, वो अबाउट टू स्पिल द बीन्स, जब तरीन साहब ने रोक लिया, खुद भी नाम लेने से वो थोड़े हेजिटेंट थे कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। आपकी नजर में है कोई ऐसे लोग जो आपने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तरीन साहब को कमजोर करके साइड लाइन करना चाह रहे हैं?
कि ये हमारे पार्टी के अंदर के इशू हैं। मैं नहीं समझता कि हमें इस बात को मीडिया पे या कहीं और एड्रेस करना चाहिए। अगर बात हम एड्रेस करेंगे तो अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एड्रेस करेंगे और अपनी जमात के अंदर रहते हुए एड्रेस करेंगे। ये एफर्ट जो हम करेंगे ये पार्टी के अंदर रहते हुए करेंगे, और ये मैं समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न है कि हम पार्टी के अंदर इख्तलाफ जरूर रखते हैं, लेकिन उस इख्तलाफ का जो हतमी फैसला है वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ते हैं कि वो यकीनन जो है हमारी बात को एड्रेस करेंगे, और अगर कोई हमारी पार्टी के अंदर के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको जरूर दूर करेंगे। चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में करें जो भी हो। फैसल हयात रजवाना साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं जी फयाजुल हसन चौहान साहब की तरफ, और फिर मैं आऊंगी राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ भी। चौहान साहब, ये बताइए कि आपकी जो सूबाई हुकूमत है इस वक्त पंजाब में पीटीआई की, वो किस हद तक खौफजदा है इस नाराज ग्रुप से? क्योंकि आज राजा रियाज साहब की बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी क्लियर थी, और 27 अरकान बताए जा रहे हैं जो कि सूबाई असेंबली से ताल्लुक रखते हैं, जो तरीन साहब के साथ हैं, उसमें 2 सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मलिया, मैंने पिछले कोई 8-10 दिन जना अवॉइड ही किया इस इशू पे बात, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे एक डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, और मैं ना तो किसी ग्रुप को मानता हूँ। मेरा ग्रुप एक ही है, इमरान खान साहब बीइंग अ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मेरा ग्रुप एक ही है, पार्टी तहरीक इंसाफ। और मैं समझता हूँ कि मैं कम अज़ कम एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ कि जो अभी जहांगीर तरीन साहब को जो एडवाइस दूंगा वो मेरे साथ 7 दफ़ा बीती हुई है पिछले 14 सालों में पार्टी के अंदर। अच्छा। और 7 दफ़ा मैंने पूरी ग्रेसफुली वो चीज़ें बर्दाश्त की, और ग्रेसफुली ही जो है ना वो पूरा प्रोसेस जो है ना वो मैंने कन्फ्रंट किया, और हर दफ़ा सुरखरू भी हुआ। तो मेरी जहांगीर तरीन साहब से गुजारिश है कि ग्रेसफुली इस पूरे इशू को फेस करें, ठीक है ना। और आप पहले नहीं हैं, अलीम खान साहब के साथ भी, सब्तैन खान साहब के साथ भी, और फिर परवेज़ खटक साहब के साथ भी, महमूद खान साहब के साथ भी, बाबर अवान साहब के साथ भी, सारे इस प्रोसेस से गुजरे हैं, और सारे तो बाहर आ गए। मुझे उम्मीद है कि सारे बाहर आ गए हैं। यही ऑपोजिशन कहती है कि आप सब बाहर आ गए हैं, और बेचारे शहबाज शरीफ साहब अभी तक जमानत अपोजिशन वाले सारे कौन से अंदर जाए वो अड्डे देने लगे हुए हैं, सारे बाहर आए हुए हैं ना। अभी शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आने वाले हैं। कहने का मकसद ये है कि एक प्रोसेस है, तो मतलब इसी बात का तो चौहान एक तो आपकी आवाज रेप्लिकेट हो रही है, आप जरा अपने उसको कहें मैनेजमेंट को कि अब मेरी आवाज रेप्लिकेट हो रही है। ये देखें जी, चौहान साहब की आवाज का थोड़ा इशू आ रहा है, आवाज रिपीट ना हो, बाउंस कर रही है, रिपीट हो रही है जी, ये रिपीट ना हो प्लीज, एको नहीं होनी चाहिए जी। जी, आवाज बहुत ज्यादा जो है ना वो गूंज आती है ना। देखिए राजा आमिर अब्बास साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, ये आपको अच्छे तरीके से एडवाइस दे देंगे कि 302 का भी कातिल हो वो भी एक तक कभी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम फयाजुल हसन चौहान साहब से बात कर रहे थे जहांगीर तरीन के इशू पर भी। हमने ज़रा नाराज़ पीटीआई कारकुनान से भी, बल्कि अरकाने पंजाब असेंबली से का मौक़िफ़ लिया एक रुकन से, कि पता चले कि क्या चल रहा है। और राजा रियाज साहब जो धमका रहे हैं कि अब अगर हमारी बात ना सुनी गई तो फिर अब हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। तो चौहान साहब एक उस पर भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, और फिर साथ में ये भी बताइएगा कि जो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमत इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रही है, तो नून लीग भी जवाबन ये कहती है कि आप लोगों ने भी 2014 के धरने के दौरान इमरान खान साहब ने भी कोई कम बातें नहीं इस किस्म की जोशीली की थी, तो हमारी बात पकड़ के आप हम पर मुकदमे कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो आप अपने जहन में बैठा लें, और आपके प्रोग्राम के ज़रिए से पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज दूंगा कि ना तो बिलावल जरदारी साहब, ना आसिफ जरदारी साहब, ना शहबाज शरीफ साहब, ना हमजा शहबाज साहब, ना मौलवी फजल रहमान साहब, कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते अगले 2.5 साल कि हुकूमत टॉपल हो। हुकूमत कायम है वफाक के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, और ये अगले 2 साल 4-5 महीने कायम रहनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग आ रहे हैं, या इस पूरे प्रोसेस को, या इस पूरे क्राइसिस में से अगर कोई ये नुक्ता निकालने की कोशिश करता है कि इस पूरे क्राइसिस से कोई हुकूमत ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाएगी, तो वो भी सुन लें, कान के एक तरफ इधर रख के ना इधर से सुन लें, ठीक है ना जी, इधर से बंद करके, कि हुकूमत कायम है और दायम है,
इज्जत और एहतराम से, तिज़्को एहतशाम से। इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के अंदर, ये चीज़ तो बिल्कुल कैटेगोरिकली आप सुन लें। अब बाकी मैं एक पहली दफ़ा अपनी एक राय दूंगा। मैं पिछले 12-15 दिन से इस इशू पे बिल्कुल नहीं बोला। मेरी ज़ाती राय ये है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को डायरेक्टली जहांगीर तरीन साहब को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनसे 1 to 1 बैठें, और वो जो फप्पन कुटनियाँ, वो जो शरीके वाले, और ख़ुसूसन जो कहते थे जहांगीर तरीन बदतरीन है, आज उनको वो महातरीन और वली तरीन और शरीफ तरीन नजर आना शुरू हो गया। बिलावल जरदारी को और राना सनाउल्लाह को और एहसन इकबाल को और इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन को। पहले कहते थे कि वो ATM है, अब कहते हैं वो अल्लाह के वली और गौस कुतुब और कलंदर है। ठीक है ना जी। ये जो सारी ड्रामेबाजी हो रही है ना, इस पूरी को उसी सूरत में ख़त्म हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जहांगीर तरीन साहब को 1 to 1 उनके साथ बैठें और चीज़ें सारी, अगर उनके पास कोई प्रूफ्स हैं, उनके सामने रख दें कि भाई चीनी के स्कैंडल के हवाले से ये चीज़ें हैं। और अगर कोई खुदा ना खास्ता जहांगीर तरीन साहब उसके अंदर गिल्टी हैं, जहांगीर तरीन साहब को भी अपना आप जो है वो अदालतों के अंदर FIA के सामने ग्रेसफुली उसको जो है वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहिए। मेरी तो सिंपल सी जना इसके हवाले से राय। बाकी हुकूमत कायम है। दिसंबर 2023 के अंदर इलेक्शन है, ये सुन लें आप। उससे पहले इलेक्शन कोई नहीं है, उससे पहले हुकूमत भी दाएं बाएं नहीं होती, ना उस्मान बुज़दार साहब की तो ना वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब। ठीक है, अब जरा इसका भी जरा जवाब दे दीजिएगा कि नून लीग कह रही है कि आपने राना सनाउल्लाह साहब पे, आप कुछ बात करें, आपने राना सनाउल्लाह साहब पे जो अब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा करवा रहे हैं आप लोग, तो वो कहते हैं कि आप लोग भी 2014 में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं ऐसे करूंगा, फेंटा लगाएंगे, और खबरदार पुलिस ने PTI के किसी वर्कर को हाथ लगाया तो हमने जरा सी धमकी दे दी तो आप लोग हमें मुकदमे करवा रहे हैं। हम कुएं में छलांग मारेंगे तो ये भी मारेंगे। हाँ, इनसे पूछो। हम मतलब फयाज चौहान या PTI का कोई लीडर वो अगर कोई काम करेगा तो ये भी करेंगे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बात यह है, राना सनाउल्लाह साहब ने निहाल हाशमी साहब की तारीख दोहराई है। निहाल हाशमी ने भी अपनी मर्जी से बातें नहीं की थी, और कल इस राना सनाउल्लाह ने भी अपनी मर्जी से बातें नहीं की। ये पीछे बेगम सफदर अवान है, ये पीछे जनाब नवाज शरीफ साहब हैं जो इनको हल्ला शेरी दे रहे हैं। 839 कनाल जमीन मौजा मानक 1970 तक पंजाब की सरकारी जमीन कंसिडर होती थी। मैं वजीर कानूनी रहा हूं जो स्टेट लैंड को डील करते रहे, मैं 1 साल रहा हूं। मुझे पता है कि स्टेट लैंड्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। स्टेट लैंड कभी भी किसी फर्द वाहिद के नाम पे जो है लीज पे दी जा सकती है, लेकिन उसकी मलकियत जो है वो उसको नहीं मिल सकती। इन्होंने 1970 के बाद जब ये 1979 में पॉलिटिक्स के अंदर शरीक हुए, 85 के अंदर वजीर आला बने, इन्होंने राम राम सपना, पराया माल अपना और छिको छिक गंडेरियां, अदियां मेरियां, बाकी अदियां भी मेरियां, उसके मजदाक लूट मार के जो आला और अरफा मसाले कायम की ना, लाजवाल और ताबनाक। मियां मोहम्मद शरीफ साहब अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे इनके वालिद मोहतरम को, उनकी सरपरस्ती के अंदर इन तमाम औलादों ने, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, ये जितने शरीफ थे, इन्होंने मुआशी बदमाशी की वो मसाले कायम किए हैं कि कान पकड़ता है इंसान। तो ये जनाब अब पकड़ी गई ये चीज, तो अब उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई। और फिर बड़ी दिलचस्प बात मैं मलिया में आपके सामने रखूंगा। कल चौधरी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि बनी गाला की अगर लीगलाइज हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती। पहली बात तो अपने मुंह से मान लिया कि ये सारी जमीन इल्लीगल है। दूसरी, उनकी इतला के लिए अर्ज है नारोवाल के अरस्तु और काना काछा के सुकरात जनाब चौधरी एहसन इकबाल साहब की इतला के लिए कि जनाबे वाला वो इमरान खान साहब ने अपने हक हलाल की कमाई से डायरेक्ट मालिक से खरीदी थी, और उस वक्त के मालिक की पूरी सोशल मीडिया पे वो वीडियो क्लिप मौजूद है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह एक पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस है कि जमीन की कीमत कम लिखा के टैक्स से बच जाया जाता है, ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता, तो इन्होंने एडवाइस दी, तो इमरान खान साहब ने उसको रिजेक्ट किया। उस वक्त उन्होंने कहा पूरी कीमत लिखाओ जो उस वक्त की थी, और हक हलाल की कमाई से डायरेक्ट मालिक से खरीदी थी। ये तो आपका जनाब वो जोनिंग का इशू था कि बाद में जनाब वो दही जमीन थी, फिर उसके बाद वो शहरी हदूद में आ गई, तो उसकी जनाब वो कमर्शलाइजेशन की फीस थी। तो जनाबे वाला आप अपनी इस
करप्ट और इलीगल जमीन के जो कब्जे की, बदमाशी की, सरकार की छतरी तरह ली, उसका मुवाजना बनी गाला की जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की जमीन से ना करें। ये तो वही बात है, कहां पे राजा बोझ और कहां पे गंगू तेली, ये तो वो वाली मिसाल बनती है। तो मैं ये समझता हूं कि राना सनाउल्लाह ने जो धमकी दी है, इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 183 की जना A1 जो इसकी एक जनाब वो सो मोटो एक्शन लेने की जनाब वो शिक है आइन की, उसके तहत वो मैं कहता हूं सो मोटो एक्शन ले और इसको निहाल हाशमी की तरह जो है वो निशान इबरत बनाया जाए कि जो सरकारी मुलाजमीन को अपने आकाओं की इल्लीगल बदमाशी को जस्टिफाई करने के लिए जो है वो धमकियां दे रहा है, जान की, उनकी औलादों को जान की धमकियां दे रहा है। तो बाकी फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक है, इसके खिलाफ इंशाल्लाह एक्शन लिया जाएगा। चांद साहब, अब मैं जरा राजा आमिर अब्बास साहब से पूछती हूँ। राजा साहब ये बताएं कि जो इस पर रिएक्शन आया ना राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो मुकदमा करने जा रही है हुकूमत, वो कहते हैं कि ये मुकदमे बस हुकूमत ने मुकदमे ही करने हैं, इनका कुछ बनना तो है नहीं, ये सिर्फ खाली बातें करते हैं, इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है। तो ये बताएं कि प्रैक्टिकली इसमें राना सनाउल्लाह साहब को क्या पनिशमेंट हो सकती है इस बयान की, एक बात। और दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी काइंडली बताइएगा कि ये जो वो कहते हैं कि मुझ पर FIA का केस नहीं बनता था, SCCP का केस बनता था और 8-10 साल पुरानी चीजें निकाल कर लाई जा रही हैं, तो वाकई शुगर का तो जिक्र नहीं है, पुरानी चीजों का जिक्र हो रहा है। तो ये बताएं कि दोनों केसेस आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक बात तो जो सरसरी सी है कि जी पुराने केस निकाले जा रहे हैं जहांगीर तरीन के 7-8 साल, तो नवाज शरीफ की ये जमीन जो उसकी वालदा की है, ये तो 30 साल पुरानी बात है। बिल्कुल ठीक है, तो अक्रॉस द बोर्ड जब बातें होंगी तो फिर ये बात जेब नहीं देती कि ये पुराना केस है तो ये उससे पुराना, उस तरफ अभी तो पुराने केसेस हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब जहां तक बात रह गई कि जनाब अभी बात हुई कि इमरान खान ने भी धरने के दौरान कुछ ऐसी बातें की थी, 2 चीजों में फर्क होता है। ठीक है, अब वो फर्क ये समझने का है, एक होता है जब मॉब आपके साथ होता है, अवाम आपके साथ होती है, आपको रोका जाता है, ये पुलिस के साथ आपकी कोई चपकलिश चल रही होती है, वहां कुछ और बात होती है। एक होता है कि आपका कोई केस चल रहा है, आपकी कोई तफ्तीश चल रही है, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उस इन्वेस्टिगेशन में ऑब्वियसली जो रेवेन्यू के हेड होते हैं वो कमिश्नर होता है, चीफ सेक्रेटरी होती है, होता है, MBR होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो दौरान तफ्तीश वो हो रही है जाती उम्रा की, अराजी की। अगर दौरान तफ्तीश आप किसी को धमकी देते हैं और किसी सरकारी अफसर को धमकी देते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि ये टीवी पे आके बयान देना कि हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये उन केसेस को कमजोर करती है। अब तक उस सरकारी अफसर, उस कमिश्नर का और चीफ सेक्रेटरी का ये फर्ज बनता था, उसको ये सिखाया गया है, वो सिविल सर्वेंट है, डायरेक्ट उसको धमकी दी गई है। वो फवाद चौधरी का इंतजार ना करे कि वो उसको स्टेटमेंट देगा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन का ना करे, वो इससे पहले कानून जानता है, उसको सबसे पहले खुद राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR कटानी चाहिए कि मैं ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं इस जमीन के स्कैम का, और बीइंग ए सिविल सर्वेंट आपके खिलाफ आपने एंटी टेररिस्ट कोड में ये लॉज में ये मौजूद है कि किसी सरकारी अफसर की ड्यूटी में मुदाखलत करना और दीगर कवानीन जुर्म है, तो उसको करें, ये जाके खुद से करें। ये जब आपका सवाल था ना कि ये अवाम कहती है केसेस से कुछ बनना नहीं है, वो केसेस इसलिए नहीं बनता कि जब टीवियों पे ऑप्टिक्स की हद तक रह जाते हैं, जब आप इसको पॉलिटिसाइज कर देते हैं। देयर वाज नो नीड फॉर स्टेटमेंट्स, पहले FIR कट की होती और अभी तक एक्शन ले लिया जाता। और रह गई बात तरीन साहब के केसेस की, अब देखिए एक तरफ तरीन साहब कहते हैं कि जी मैं केसेस फेस करने के लिए तैयार हूं, फिर अगर आप फेस करने के लिए तैयार हैं तो आप ये 30 अफराद के जत्थे, अब बात तो बाकी जत्थों की शुरू हो गई है। एक तरफ मुल्ला जत्थे लेके घूम रहा है, आप 30 अफराद MPS के जत्थे लेके आ रहे हैं, आप राजा वो रियाज के जरिए धमकी दिलवा रहे हैं कि हम ये कर देंगे। ऐसे कानून की नहीं होती। अगर कानून शहबाज शरीफ के लिए, मरियम के लिए, नवाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए या फरियाल तालपुर जो खुद अंदर रही है उनके लिए है, तो फिर इन्हें भी ये फेस करना पड़ेगा। एक चीज देखें कि इमरान खान ये कर क्यों रहा है, उसको क्या फायदा है कि वो अपनी ही पार्टी के अपने ही दोस्त के खिलाफ कर रहा है, आपके लिए, हमारे लिए, गरीब आवाम के लिए, कि भाई इस मुल्क से खुदारा वो जो बातें करता है कि माफियाज माफियाज माफियाज, तो माफियाज को और
इन जो करप्ट सियासतदानों को अगर किसी लीडर ने हाथ डाला है तो ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि चाहे जरदारी हो या नवाज शरीफ। आप इनका ये देखिए ना कि अभी हुकूमत में नहीं है ये पंजाब हुकूमत में, तो ये कमिश्नर को और चीफ सेक्रेटरी को इस अंदाज में धमकाते हैं। जब ये हुकूमत में थे तो आप सोचिए कि किसी चीफ सेक्रेटरी या किसी कमिश्नर की क्या मजाल होती होगी कि वो शहबाज शरीफ या उसके साथियों के सामने कोई बात भी करता हो। तो ये वो ट्रेंड सेट है कि जिसको अब इमरान खान ने खत्म करना है और अवाम को भी समझना है कि जनाब देख लीजिए, नून लीग इस अंदाज में हुक्मरानी करती थी, वो जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी या वो जिसको वो यही वो चाहते थे कि हम इस अंदाज के नौकरशाही, यहाँ पे वो नौकरशाही बना के रखना चाह रहे हैं। तो अब टाइम है कि इमरान खान को कतन या जो फेडरल गवर्नमेंट है, ऑल्दो इट्स ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उनको चाहिए, उस इदारे को चाहिए कि वो इंतजार ना करें कि सियासतदान कुछ करेंगे। और मैं चीफ सेक्रेटरी दोबारा रिपीट करता हूं, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर का ये फर्ज है कि अभी थाने जाए और जाके FIR कटाए। जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल का। ब्रेक के बाद ये सवाल उठाएंगे, चौहान साहब से भी पूछेंगे कि बात तो प्रिंसिपली बड़ी दुरुस्त की है राजा आमिर अब्बास साहब ने कि ब्यूरोक्रेसी को खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई उनको धमकाए, कोई भी सियासी जमात का कोई भी लीडर अगर धमकाने की जुर्रत करे तो वो खुद FIR लॉन्च करें। लेकिन सवाल यह है साहब कि इतनी स्ट्रांग हमारी ब्यूरोक्रेसी रही ही कब? उनको तो हमेशा डिक्टेशन दी जाती थी और वो डिक्टेशन पर चलते थे। खाता है तो खिलाता भी है का उसूल ऐसा रासिख हो गया कि इस मुल्क में अब डीप रूटेड है करप्शन भी और इनकॉम्पिटेंस भी। लेकिन बहरहाल इस सवाल को हम एड्रेस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आते हैं फयाजुल हसन चौहान साहब की तरफ। मिनिस्टर साहब, ये बताइए कि चीनी के हवाले से बहुत शिकायत पाई जा रही है कि चीनी नहीं मिल रही आवाम को। वैसे तो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कि 85 रुपए से महंगी चीनी कोई नहीं बेच सकता, लेकिन फिर भी हम ये शिकायत सुन रहे हैं पंजाब के डिफरेंट अजला से कि या तो 85 रुपए की चीनी सिर्फ 1 किलो दी जा रही है या फिर ज़्यादा चीनी 110 या 120 किलो के हिसाब से दी जा रही है। तो ये क्या मामला है? आप लोग कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? देखिए, पूरे पंजाब के अंदर जो है वो सैकड़ों सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं और जिनमें से मैंने खुद भी विज़िट किए हैं पिछले 5-6 दिन में। वहाँ पर 85 रुपये किलो चीनी जो है वो हर जगह पे मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर्स में ये तकरीबन 70 रुपये के राउंड अबाउट जो है ना ये चीनी मिल रही है। और इसी तरीके से आटा भी जो है वो 375 रुपये का 10 किलो का आटा जो है वो जनाब हर तहसील के अंदर, हर ज़िले के अंदर 20 जगह पे जो है वो ट्रक खड़े हैं और खुलेआम जनाब वाफर मकदार में जो है वो आटा 375 का जो है वो सरकारी रेट के ऊपर जो है वो मिल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो कोई इशू है पंजाब के अंदर। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है। कई निजी दुकानों के हवाले से बहुत ये शिकायत सुनने को मिली। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे चौहान साहब ये करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने बताया अपनी ऑडियंस को कि आज आप हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में शामिल, तो उन्होंने एक सवाल बारहा किया कि हमें तो PTI से बहुत उम्मीद थी और हम जानते हैं कि ठीक है TLP की तरफ से कुछ शिकायत भी सामने आई, लेकिन बैन क्यों किया गया है? तो आप अगर इस फैसले को जस्टिफाई कर सकें और अवाम को बता सकें अपनी साइड ऑफ द स्टोरी कि हुकूमत का क्या नुक्ता नज़र था इस हवाले से। अच्छा, मैं अब बताऊँ, पहली दफ़ा मैं इस टॉपिक के ऊपर पिछले 5 दिनों में बात कर रहा हूँ। मैंने 5 दिनों में इस टॉपिक पे बात नहीं की। मेरा ख़ुद एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ है। मेरा ख़ुद अमल जो है ना वो ज़ीरो क्या माइनस में होगा जो है ना, लेकिन तालीम और नॉलेज, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, शरीयत, तरीक़ियत, सूफ़ियत, रूहानियत, सबकी अल्लाह पाक के करम से जो है ना अल्लाह पाक ने अच्छी खासी दी हुई है। हिस्ट्री पढ़ी हुई है इस्लाम की। इस्लाम के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊँ, बुनियादी जो इस्लामिक फ़िक़्ह की बुनियादी है ना असूल हैं जो जना इस्लामिक फ़िक़्ह के, वो पहला कुरान है, दूसरा सुन्नत है, तीसरा अजमा है, चौथा इज्तिहाद है, पांचवा इस्तेहसान है, छठा जना इस्तिस्लाह है। ये हमारे जनाब इस्लामी कवानीन की जो है वो बुनियादें हैं। अब इस्लामी कवानीन के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं जो इज्तिहाद के ज़रिए से, इस्तेहसान के ज़रिए से, इस्तिस्लाह के ज़रिए से जो है वो डिराइव की जाती हैं, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं कि जिसमें हमें बहुत सी चीज़ें कैटेगोरिकली कुरान, हदीस या इजमा के ज़रिए से जनाब हम हासिल नहीं कर पाते। मैं उस पूरे कंटेक्स्ट की रोशनी में आपको एक चीज़ बताऊं, इस वक्त हम मक्की दौर नहीं,
मक्की दौर से भी बदतर दौर से जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान और ख़ुसूसन पाकिस्तान के मुसलमान गुजर रहे हैं। मक्की दौर में सहाबा इकराम का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अपना तर्ज ज़िंदगी था, मदनी दौर का अपना एक तर्ज ज़िंदगी था। इस वक्त FATF की जो शिकंजे के अंदर हम 27 उसके जो मुख्तलिफ निकात थे उसमें से बड़ी मुश्किल से हम 24 निकात को पूरा करके हटे हैं। सिर्फ 3 निकात रह गए हैं, उसकी ऊपर भी जो है वो आलमी ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें, इंडिया जो है उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान को मुआशी, सियासी, जुग्राफियाई तौर पर तबाह करने की जो है वो पूरी साजिश में है। इन हालात के अंदर अगर कोई ये कहे कि हम यूरोप को और अमेरिका को आंखें दिखाएं या उनके सफीर को यहां से उठा के बाहर फेंकने की बातें करें, तो मैं ये समझता हूं कि हिकमत के तहत, इस्लामिक फ़िक़ा के इन कवानीन के तहत मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी जो है जहन में समाती नहीं है। उस मौके पे कि जब हम बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सर्वाइवल के जो है ना उसके ऊपर से गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का एटीट्यूड और रवैया देखें। पहला मैं समझता हूं पूरी दुनिया के अंदर पहला सरबराह है इस्लामी या दूसरा सरबराह तैयब उर्दगान है, जिन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वकार के हवाले से पूरी जंग लड़ी है। और आज भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने बयान के अंदर कहा कि जिस तरह होलोकॉस्ट के ऊपर यूरोप और अमेरिका के अंदर बात करना जो है वो नाजायज समझी जाती है, बिल्कुल इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के हवाले से उनकी किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी वाली हरकत, बात या अमल उसको दुनिया के 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई गिरोह रियासत को अपने हाथ में लेकर अपनी मर्जी से लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करे, इमाम इब्ने तैमिया रजी अल्लाह ताला अन्हो मैं समझता हूं इस्लाम का बहुत बड़े फकीह हैं, बहुत बड़ा नाम है, उनका कौल है और ये इस्लामिक फरमान भी है, ये कुरान हदीस भी है कि फसाद फिल अर्ज जो है वो कुफर से बदतर है, कुफर से बदतर है। अब आप बताएं पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 दिनों में क्या हुआ है, आप मुझे बताएं ना। कहने का मकसद ये है, इन तमाम जो मैंने बिखरी बिखरी 3 4 5 चीजें आपके सामने रखी हैं, इन तमाम की रोशनी में मैं ये समझता हूं कि बड़ी हिकमत के साथ इस्लाम दीन हिकमत है। अब हम चाहें क्या हम ये करें कि हम एक हल्की सी एक ऐसी हरकत करके उसके बाद हासिल वसूल क्या होगा? सऊदी अरब ने सफीर निकाला, ईरान ने सफीर निकाला, तुर्की ने सफीर निकाला, मलेशिया ने सफीर निकाला, इंडोनेशिया ने सफीर निकाला, दुनिया के किसी मुल्क का बताएं। हाँ, मजम्मत सब ने की। हमारी सूरत हाल यह है कि हमारी हुकूमत ने तजारत खत्म की हुई है पिछले 1.5 साल से। हमारी हुकूमत ने फ्रांस के अंदर अपना जो है कोई सफीर नहीं रखा हुआ, हमने तो सब कुछ ये किया है। लेकिन हम उस हद तक अगर जाएंगे तो हम उन दुश्मनों को कि जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान को जुग्राफियाई तौर पे 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, उनके लिए तो हम मौका फराहम करेंगे। और मैं आखिरी चीज आपके सामने रख दूं, कल मैं एक टीवी चैनल के मालिक के पास बैठा हुआ था, उसने कहा कि आज से 5 दिन पहले इटली के सफीर के साथ हम बैठे थे, तो इटली के सफीर ने यह कहा कि अगर आप फ्रांस के सफीर को यहां से बाहर भेजेंगे तो यूरोप के तमाम ममालिक जो अपने सफीर वापस बुला के आपसे कता तलकी कर लेंगे। अब ये वो चीजें हैं कि जिस सारों की रोशनी में बड़ी हिकमत के साथ हमारे पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है वो चीजों को मूव करना है। लेकिन दूसरी तरफ जिस अंदाज से चीजों को मटेरियलाइज किया गया, आप रेंजर्स के लोगों को मारा पीटा गया, पुलिस के जनाब एहलकारों को शहीद किया गया, पूरे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और फसाद फिल अर्ज किया गया, इन सारी चीजों की रोशनी में मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और PTI ने एक अच्छे अंदाज से चीजों को मैनेज किया। और आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल सही। एंड पे राजा साहब, शौकत तरीन साहब पे क्विक 30 सेकेंड्स, क्या फैसला है, कैसा लगा आपको ये फैसला? देखिए, एक बात तो ज़हन में रखिए कि शौकत तरीन हो या कुछ अफराद दीगर जो हैं, अब खान साहब जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो क्या शौकत तरीन खुद एक बिजनेसमैन, खुद एक बिजनेस टाइकून, एक बहुत बड़ा अदारा चला रहा है जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं, फिर शौकत तरीन के नैब के इश्यूज़ हैं, हमें वो रेंटल पार जो कि मैं खुद ज़ाती तौर पे केस अदालत में लड़ रहा हूँ, वो मेरे सामने एक ओपन बुक की तरह है। तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए ऑल्दो खान की नीयत तो है कि कुछ ना कुछ इकोनॉमी में बेहतरी आए, और वो बेहतरी हमें मैक्रो लेवल पे तो
तो नजर आई, हमें नजर आया कि पाकिस्तान जो सा है अच्छा जा रहा है, लेकिन खान अब चाह रहा है कि मैं गरीब आदमी के लिए कुछ करूं, आवाम के लिए कुछ करूं, और इसी तको-दो में वो डिफरेंट लोगों को ट्राई कर रहा है। लेकिन एक चीज है कि अगर रिजल्ट्स वो नहीं आते तो फिर ये चीजें आज नहीं, जब ये 5 साल पूरे होंगे तो ये चीजें आपके खिलाफ जाएंगी कि आपने 4-4, 5-5 वुज़रा फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए। ये चीजें आप, ये बड़ा एक सेंसिटिव 2 साल का पीरियड है जिसमें इमरान खान की अगली सियासत का रुख इख्तियार करेगी। वो 3 साल को भूल जाना चाहिए इमरान खान को। ही हैज टू बी वेरी केयरफुल और अपना विजडम और अपनी मर्तुम शनासी को सामने रखें। बिल्कुल ठीक हो गया। और राइट पर्सन को चूज करें। खुदारा बिल्कुल ठीक है जी। मानो का बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर ये क्लैरिफाई करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और याद दिलाने के लिए भी कि पाकिस्तान वो सबसे पहला इस्लामी मुल्क है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का केस हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने डट कर लड़ा, और इस चीज़ पर आवाज़ उठाने में पाकिस्तान ने तमाम इस्लामी ममालिक पर सबकत ली। इस मामले पर हमें मुत्तहिद होकर, यकजा होकर, अपनी तमाम तर सियासी और मजहबी फ़िकों की वाबस्तगियाँ बालाए ताक रखते हुए एक कौम बनकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनकर सोचना है, जिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तफरुक़े में पढ़ने से बचने की तलकीन की, सारी ज़िंदगी एक चीज़ सिखाई कि इत्तफाक से अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। राजा आमिर अब्बास साहब, आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी 10 बजे। पाकिस्तान जिंदाबाद।